और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद द्वारा प्रयागराज और दूसरे जिलों में लोगों की कब्जाई जमीन को लोगों को वापस दिलाने के लिए सरकार आयोग का गठन कर सकती है और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। माफिया अतीक अहमद के द्वारा कब्जा की गई जमीनें पीड़ितों को लौटाई जा सकती हैं। इस पर योगी सरकार मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार आयोग का गठन करेगी। इसकी रिपोर्ट पर कब्जा की गई जमीनें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। इसके लिए तो सरकार को आप सबको बधाई देना चाहिए कि अगर गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से हम एक एक इंच जमीन खाली कराएंगे, जो गरीब बिना आज एक झोपड़ी भी नहीं, एक आवास भी नहीं है, उसको आवास देंगे। जो भी निर्णय सरकार करती है उस पर गंभीर ही रहती है और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और कोई अपराधी, माफिया कोई भी जमीन कब्जा किए हो तो अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली तो करा ही ली जाए। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज समेत कई शहरों में दबंगई से जमीनें कब्जा कर ली थी या औने पौने दामों में खरीद ली थी। सीधे कब्जे वाली जमीनें कम हैं। ज्यादातर केसेस में अतीक ने लोगों से औने पौने दाम में बंदूक की नोक पे सीधे रजिस्ट्री ही करा रखी है। अब ऐसे में अगर ये लोग सामने आते हैं और मैं समझता हूं कि ये जाहिर तौर पे अगर केवल जमीन के कागजात और रजिस्ट्री के पेपर्स देखे जाएंगे तो देखकर ही नजर आ जाएगा कि जमीनें कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव अतीक अहमद को रजिस्ट्री की गई हैं। पिछले 2 साल से अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अभी भी खंगालने का सिलसिला जारी है। कई शहरों में अतीक अहमद की काली कमाई का पता चला है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार यूपी पुलिस से बच रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बुर्का पहनने की वजह से शाइस्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। उमेश पाल हत्याकांड की प्रमुख आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। हालांकि शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। प्रयागराज समेत जो आसपास के तमाम जिले हैं वहां पर शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छानबीन कर रही है, दबिश दे रही है। लेकिन इस बीच एक नई जानकारी ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं बुर्के की वजह से शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। सूत्र बता रहे हैं कि बुर्का गैंग चलाया जा रहा है और उसमें शाइस्ता खुद शामिल है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अगर हम प्रयागराज को छोड़ दें तो प्रयागराज के अलावा जो गंगा पार के तमाम इलाके हैं या फिर कौशाम्बी के जो इलाके हैं वहां पर भी बीते दिनों में पुलिस की रेड हुई है, पुलिस ने छानबीन की है। लेकिन ये बात अब पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं चूंकि देखा जाए तो शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और वैसे में बुर्के की वजह से हो सकता है कि शाइस्ता को पुलिस पकड़ने में अब तक नाकाम रही हो। वीडियो जर्नलिस्ट सबुलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन प्रयागराज। अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल हर किसी के जहन में और माना जा रहा है कि इस सवाल का जवाब फरार गुड्डू बमबाज के पास हो सकता है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड और अतीक के तीनों कातिलों के बीच की कड़ी गुड्डू बमबाज की होने की भी संभावना जताई जा रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की उलझी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस हत्याकांड की पहली का जवाब फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पास हो सकता है, जिसका सुराग नहीं लग पा रहा है। दरअसल अतीक से गुड्डू की दगाबाजी की संभावना के बीच अब पुलिस अतीक अशरफ हत्याकांड में बमबाज की भूमिका की तफ्तीश में जुटी है। इसके पीछे लंबी ताकतें हैं, इसके पीछे लंबा खेल है और कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अशरफ की जबान बंद करना ही मुख्य मकसद नजर आता है। इसमें बहुत दिनों से इस तरह की धारणाएं यहाँ प्रयागराज में मीडिया सर्किल्स में, पुलिस सर्किल में घूम रही हैं कि असद की निशानदेही गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी। और अगर ये बात सच है तो ये जो हत्यारे और जो भाड़े के हत्यारे अतीक अहमद और अशरफ को मारने के लिए आए थे, उनके पीछे अगर गुड्डू मुस्लिम की भी कोई कड़ी मिलती हो तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं। अतीक की तीनों कातिलों में से एक अरुण मौर्य असद के शेरे अतीक ग्रुप से जुड़ा था। संभावना जताई जा रही है कि कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य असद के संपर्क में बमबाज गुड्डू मुस्लिम के जरिए ही आया होगा। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड से गुड्डू मुस्लिम मिला हो। इसी माफिया या सफेद पोश के ऑर्डर पर गुड्डू मुस्लिम ने तीनों शूटर से अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिलवाया हो।
उमेश पाल हत्याकांड में फरार 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम के दगाबाजी के इतिहास को देखते हुए अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम और अशरफ और अतीक को शूट करने वाले 3 शूटर्स के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। दरअसल पुलिस को इस बात का शक है कि गुड्डू मुस्लिम किसी दूसरे माफिया या नेटवर्क के जरिए अतीक और अशरफ पर हमला करवा सकता है। और जिस तरह से चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि असद का जो शेर अतीक ग्रुप है उसमें अरुण मौर्य जो कि कासगंज का रहने वाला है वो लगातार जुड़ा हुआ था और वो तमाम उस ग्रुप में सक्रिय था और तमाम तरह के अपडेट्स भी वो उसमें डालता रहता था। तो पुलिस को शक है कि कहीं इसके पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ तो नहीं, कहीं गुड्डू मुस्लिम ने ही अरुण मौर्य को उस ग्रुप में शामिल तो नहीं कराया था। इससे पहले भी गुड्डू बमबाज जिन माफियाओं के साथ रहा उन सभी का अतीक की तरह से अंत हो गया। इनमें पूर्वांचल के बाहुबली सत्येंद्र सिंह, माफिया संतोष सिंह और डॉन श्री प्रकाश शुक्ला इस लिस्ट में शामिल हैं। साफ है कि जब तक गुड्डू बमबाज की गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते तब तक अतीक अशरफ हत्याकांड का राज नहीं खुल सकता। सूत्रों की माने तो असद गुलाम की मुखबरी भी गुड्डू मुस्लिम ने की थी। हत्याकांड से पहले अशरफ के इन शब्दों पर गौर फरमाइए। मेन बात यह है कि टीम न्यूज स्टेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा में टेंट